बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस छोटी सी वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि आपने अपने बिज़नेस को, जो जिस भी नौइयत का है, जो भी कारोबार है आपका, आपने उसको एक्सपेंड कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है। इस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है कि आप एक छोटी सी दुकान बना के बैठे रहें और अब 5वें साल पे भी आप वही कभी कर रहे हों। हर चीज़ में आप स्टेप अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका एक बिज़नेस है, छोटे लेवल का है, और वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि इसको बढ़ाना कैसे है। तो सबसे पहली बात जो मेरी नज़र में ये है कि सबसे पहले तो आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए बिज़नेस के साथ, और आपका मोटिव ये होना चाहिए कि 1 साल में और अगले साल के अंदर आपकी बिज़नेस जो है वो कहाँ खड़ा होगा, उसके अंदर कहाँ तरक्की आएगी, कहाँ आप प्रोग्रेस करोगे। अगर आप यही नहीं समझ पाते, सोचते कि 1 साल में और अगले साल में आपके बिज़नेस में कोई फ़र्क आया है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर पा सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना पड़ेगा। ये शायद बिज़नेस के अलावा ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी ये सेम प्रिंसिपल चलता है। आपने एक गोल सेट करना है, और गोल जब आप सेट करते हैं तो वो एक आइडिया, एक तख़य्युल, एक ख़याल के इर्द गिर्द आपका गोल घूमता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका आइडिया क्या है। अब अगर आप एक आइडिया के ऊपर आप स्टैटिक हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, तो आप अपने ही उसी बिज़नेस में, मसलन अगर आपकी शॉप है तो आप अपने इर्द गिर्द या दूसरे मोहल्ले में या दूसरे टाउन के अंदर जो शॉप हैं, शॉपकीपर्स हैं, दुकान वाले हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, आप उनके साथ डिस्कस करें, आइडियाज़ शेयर करें, और कोशिश करें कि मुस्बत लोगों के साथ आप डिस्कशन करें, उन लोगों के साथ नहीं जो पहले ही हारे हुए लोग होते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते और किसी को बढ़ते हुए देखना भी नहीं चाहते। तो एडवाइस, सीक हेल्प, डिस्कस विद द पीपल हु आर इन द बिजनेस। कामयाब लोगों के साथ आप डिस्कस करें, आइडियाज़ को शेयर करें। अब आपके पास एक आइडिया आया है, आप एक अगर शॉपकीपर है तो उसके लिए एक ख़ास मुतल्लका लोग होते हैं जिनके साथ उसका लेना देना होता है, वास्ता पड़ता है। आपने उन्हीं लोगों के साथ मिलकर अपने बिज़नेस को प्रमोट करना होता है। जो आम तौर पर लोग आपको मिलते हैं बिज़नेस में, उसमें सबसे पहले तो आपका सप्लायर आता है, जो आपको सप्लाई करने आते हैं, जो आपको आपका मटेरियल शॉप का प्रोवाइड करते हैं, उसको आप सप्लायर कहते हो, होल सेल डीलर आप कह लें। तो उसके अंदर आपने मतवातर सर्च करते रहना है कि कोई और कंपनी यही प्रोडक्ट बेहतर अगर आपको प्राइस पे दे रही है, तो आप क्यों रुके रहेंगे और कई साल तक एक ही सप्लायर के साथ जो है वो उससे चीज़ें ख़रीदते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आप के अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप ड्राइव करके दूसरे टाउन जाकर कुछ अरेंज करें और ख़ुद उन सप्लायर के साथ वहाँ से उनकी प्रोडक्ट्स को ला सकें, बजाय इसके कि वो आकर आपको वहाँ पे प्रोवाइड करें। उससे क्या होगा कि आपका चॉइस भी लिमिटेड हो जाएगा, और दूसरा वो कीमत भी अपनी मर्ज़ी की लगाएंगे, क्योंकि आप आसानी देख रहे हैं, आप मुश्किल रूट की तरफ नहीं जाना चाहते। दूसरा ये तो सप्लायर तक बात होगी। दूसरा, आपका बिज़नेस तो रोटेट करेगा बायर, ख़रीदार के ऊपर, और अगर आपके ख़रीदार की जो लिमिट है वो 2 मोहल्ले हैं, 4 गलियां हैं, 3 बाज़ार हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उससे सेल भी वैसी होगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने बायर जो है, ख़रीदार हैं, उनकी एक तो तादाद बढ़ाएं, दूसरा उनकी जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, वो उसका ख़याल रखें। इसको हम फीडबैक कहते हैं। आप अपने बायर से जो दुकान पे आते हैं, आपके बिज़नेस पे आते हैं, उनसे मतवातर एंगेज रहें, उनसे आप फीडबैक लेते रहें कि उनको कौन सी प्रोडक्ट अच्छी थी, कौन सी अच्छी नहीं थी, कौन सी उनको चाहिए, और उसके लिए आप जो है उनकी ज़रूरियात हैं उनको आप पूरा करें। तीसरा, अगर आप किसी बड़े टाउन में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं या तहसील लेवल पे हैं,
تو جس طرح آپ اپنے سپلائر کے پاس جانے کے لیے ڈرائیو کرنے کے لیے آپ تیار رہتے ہیں ذہنی طور پر، اسی طرح آپ اپنے جو اس ایریے کے ٹاؤن کے ارد گرد جو چھوٹے قصبے ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر جو شاپس ہیں، شاپ کیپرز ہیں، ان تک آپ رسائی حاصل کریں اور ان کو آپ متواتر وزٹ کرتے رہیں، متواتر اپنی پروڈکٹس اپنی شاپ کی ان کی ڈور سٹیپ کے، ان کے دروازے پہ ان کی شاپ تک پہنچانے کا کوئی بندوبست کریں۔ اس سے آپ ایک بڑی اگر آپ ڈسٹرکٹ میں ہیں تو آپ وہیں سے بیٹھ کے بھی ہول سیلر سپلائر بن سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا نہ صرف بزنس پروموٹ کرے گا بلکہ آپ ہی کے بزنس کو پروموٹ کرنے والے چھوٹے چھوٹے بہت بزنس مین کھل جائیں گے۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ بزنس آپ کی سردردی نہیں ہے۔ جب بھی کسی ڈگری ہولڈر کو جاب کے اوپر پرابلم ہوئی ہے، اگر اس کو جاب سے اس کو نکال دیا جائے اور اس کے پاس کوئی متبادل بزنس نہ ہو، متبادل ذریعہ آمدنی نہ ہو، متبادل سوچ نہ ہو، تو وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی متعلقہ ویڈیو ہے یہ، اور اگر آپ کا چھوٹا بزنس ہے تو ضرور سوچئے کہ اس کو پھیلانا کیسے ہے، بڑھانا کیسے ہے۔ یہ آپ کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ ہے۔ صرف نوکری پیشہ طبقہ اگر پورے کا پورا ملک ڈگریاں لے کر نوکریاں ڈھونڈتا رہے گا تو پھر معاشرہ مجموعی طور پر بھی ترقی نہیں کرتا۔ آپ کی اس توجہ کا بہت شکریہ۔